नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या बांग्लादेश में भारी बवाल मच गया है? क्या मोहम्मद यूनुस को कुर्सी से खदेड़ने की तैयारी हो रही है? क्या मोहम्मद यूनुस डर के मारे अब सेना के खिलाफ ही एक्शन लेने पर उतर आए हैं? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, एक खबर सामने आई है कि बांग्लादेश सेना को चुनौती देते हुए मोहम्मद यूनुस ने एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है और उसके तहत सेना के 15 बड़े अफसरों को, अधिकारियों को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब खबर क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक है। अभिषेक, पहले विस्तार से खबर बताइए, उसके बाद इस मुद्दे पर आएंगे कि कैसे अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों को निकालकर बाहर कर दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस। कैसे इस वक्त बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। सत्ता का सुख भोगते भोगते मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश का बाप बनना चाहते हैं। असल कहानी सारी ये है, चुनाव प्रस्तावित किया गया था फरवरी 2026 में। बांग्लादेश में दबाव था बीएनपी का, दबाव था सेना प्रमुख फखरुज्जमान का कि आप फैसला लेने वाले कोई नहीं है बांग्लादेश की किस्मत का, बांग्लादेश के बारे में, तो जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए और पूरी तरीके से संसद हो, एक प्रधानमंत्री हो, वो इस देश के फैसले ले। तो इस दबाव में फरवरी 2026 में चुनाव प्रस्तावित करवाए गए, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है बांग्लादेश में जिससे कि आने वाले वक्त में वो बांग्लादेश के आयतुल्लाह खामनेई बनना चाहते हैं। ईरान की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई के पास अपनी एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की एक फोर्स है जो सिर्फ सरकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अलग सेना के पास है, लेकिन जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की जो गार्ड्स की जो सेना है वो सिर्फ आयतुल्लाह खामनेई की सुरक्षा करती है, उनकी सरकार की सुरक्षा करती है। और मोहम्मद यूनुस भी अब एक ऐसी ही सेना बना रहा है आईएसआई की मदद से, पाकिस्तान से फंड कर रहा है और 5 यूनिट फिलहाल मौजूदा वक्त में ट्रेनिंग ले भी रही हैं। आपको याद होगा जब मोहम्मद यूनुस आया था सत्ता में, सबसे पहले उसने क्या काम किया था? जो वहां आतंकवादी जेल में बंद थे, जो शेख हसीना ने जेल में बंद किए थे, ये जो जितने भी कट्टरपंथी जो संगठन वहां थे, उन सब के ऊपर से बैन हटाया था और उन आतंकवादियों को जेल से रिहा करवाया था। उनमें ऐसे ऐसे आतंकवादी भी थे जिनके ऊपर नरसंहार जैसे आरोप थे या फिर जिसकी सजा वो काट रहे थे, वो छुड़वाए सबसे पहले। आज जो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जो जेनजी था, उसका नाम सुनती हैं आप कहीं? वो जो लोग थे जो उसके अगवा थे प्रदर्शन किए, उनका नाम कभी सुनती हैं आप? नहीं सुनती हैं, क्योंकि उनकी आवाज को दबा दिया गया। बांग्लादेश की सेना में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि एक धड़ा बांग्लादेश की सेना का पाकिस्तान का समर्थन करता है। उसे लगता है कि 1971 में जो हुआ गलत हुआ, और जैसा कि आईएसआई और पाकिस्तान को लगता है कि एक बार फिर से बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो एक देश बनना चाहिए, तो बांग्लादेश की 30% सेना को भी ऐसा ही लगता है। 30% से ज्यादा बांग्लादेश की सेना रेडिकलाइज हो चुकी है। एक धड़ा ऐसा है जो कुछ हद तक बीएनपी, जो खालिदा जिया की पार्टी है, उसका समर्थन करता है, और एक बड़ा धड़ा ऐसा है फखरुज्जमान वाला जो शेख हसीना की नीतियों से प्रभावित है। उसे लगता है कि शेख हसीना बांग्लादेश को एक सही रास्ते पर, एक सही ट्रैक पर लेकर जा रही थी और एक बार फिर से देश में चुनाव होने चाहिए, शेख हसीना को वापस आना चाहिए। लेकिन मोहम्मद यूनुस तो नहीं चाहता है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, उसने एक इंटरनेशनल कोर्ट बनाया अपने देश में, जिसका नाम इंटरनेशनल कोर्ट रखा। कोर्ट वो बांग्लादेश का ही है, इंटरनेशनल कोर्ट जो है आईसीटी, उससे उसका कोई मतलब वास्ता नहीं है, लेकिन नाम दिया इंटरनेशनल कोर्ट जिससे कि भारी भरकम सा शब्द लगे। उसमें सेना के 150 अधिकारी, जो उसे लगा कि ये अधिकारी शेख हसीना के समर्थक अधिकारी हो सकते हैं, उन सबके खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल करवाई उस कोर्ट में। उस चार्जशीट में क्या किया गया? उस चार्जशीट में लिखा गया कि पिछले 20 सालों में जितने भी अधिकारी सेना के सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो फिलहाल सेवा दे रहे हैं, मतलब पिछले 20 सालों में जुलाई अगस्त जो 2024 में शेख हसीना के भागने तक, मेनली उसमें आरोप, उसमें कितने लोगों को मारा गया सेना के द्वारा, उन सब का चार्जशीट एक दाखिल किया गया। मेनली उसमें आरोप लगाया गया कि जो प्रदर्शन 2024 में हुआ था जुलाई और अगस्त के महीने में बांग्लादेश में, उस प्रदर्शन में बांग्लादेशी सेना ने छात्रों का नरसंहार किया है। नरसंहार किया है शेख हसीना के कहने पर। शेख हसीना को उसमें मुख्य आरोपी, मतलब कहें कि मास्टरमाइंड बनाया गया है, और जो सेना के अधिकारी से बड़े अधिकारी, उन लोगों को उसमें सह आरोपी शेख हसीना के साथ में बनाया गया। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, ये पुलिस के लोग हैं और वो सेना के 15 अधिकारियों को गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं।
15 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 150 के खिलाफ आपका जो है चार्जशीट दाखिल की गई है और 15 अधिकारियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। क्योंकि आज 24 तारीख में हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, 22 तारीख में इस विषय पर आपका जो है सुनवाई थी कोर्ट में, वो कोर्ट में नहीं पहुंचे। सेना को अल्टीमेटम दिया था इस कोर्ट ने, मतलब किसके बिना पे, मोहम्मद यूनुस की बिना पे, अगर ये लोग पेश नहीं होते हैं तो इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और जैसे मिलेंगे वैसे ही जेल में डाल दिया जाएगा। फिर कोई ना कोर्ट होगा ना फिर कोई कचहरी होगी। तो ये चल रहा है बांग्लादेश में। बिल्कुल यूनुस किसी भी ऐसे तत्व को, किसी भी एक व्यक्ति को, ऐसे प्रभावी व्यक्ति को बांग्लादेश में नहीं छोड़ना चाहते खुला, जो भी व्यक्ति यूनुस का आपको कहें कि खिलाफत का, यूनुस का विरोध कर सके, यूनुस की नीतियों का विरोध कर सके। और दूसरा रिवॉल्यूशनरी गार्ड के, इसमें इसने नाम दिया है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी फोर्स, IFA करके इसने इसे नाम दिया है और ISI की मदद से ये बना रहा है और बांग्लादेश को वो पूरी तरीके से एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है मोहम्मद यूनुस, और उसी दिशा में वो काम भी कर रहा है। बिल्कुल। तो मोहम्मद यूनुस का मकसद साफ है कि वो सत्ता से ना हटे और इसके लिए वो कुछ भी कदम खतरनाक तरीके से उठा रहा है, चाहे पाकिस्तान का सपोर्ट लेना पड़ जाए चाहे अमेरिका का, अपने ही सैनिकों को निशाना बनाते हुए सिर्फ इसलिए बना रहा है कि वो शेख हसीना के समर्थक हैं, उनकी सोच शेख हसीना की पार्टी के प्रति दिखाई देती है, इसलिए मोहम्मद यूनुस को उनसे खतरा दिखाई दिया, इसलिए अपने रास्ते से हटाने की उन्हें तैयारी कर ली, कोर्ट बनाया, उन्हें भगोड़ा घोषित किया। अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जिस तरीके से विद्रोह की आवाजें बाहर आ रही हैं, न सिर्फ अब सेना सड़कों पर उतर सकती है, तख्ता पलट के आसार भी बांग्लादेश में नजर आ सकते हैं, क्योंकि अब कुछ मंत्री जो हैं वो मोहम्मद यूनुस की नीतियों से परेशान हो गए हैं, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ही खड़े होते नजर आ रहे हैं। जिन कट्टरपंथियों को मोहम्मद यूनुस ने बढ़ावा दिया, वो कट्टरपंथी ही अब मोहम्मद यूनुस पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक भारी विद्रोह इस वक्त बांग्लादेश में मचा हुआ है और जिस तरीके से ये कट्टरपंथी युवा बताए जा रहा है, तो हो सकता है कि जल्द ही नेपाल जैसी स्थिति बांग्लादेश में भी देखने को मिल जाए। अब सेना इस मामले को लेकर क्या कुछ आगे कदम बढ़ाती है, मोहम्मद यूनुस को कैसे मंत्री और सेना आप सबक सिखाते हैं, देखने वाली बातों की। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।